नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहण काल चाहे कोई भी हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसमें गर्भवती महिलाएं क्या रखें सावधानी। प्रेगनेंसी जो हो या प्रेग्नेंट होती है महिलाएं, उनके शास्त्रीय नियम क्या है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इससे कि गर्भवती महिलाएँ, बहनें, माताएँ इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि ग्रहण पड़ने वाले हैं, ग्रहण आना ही वाला है, और मैंने एक अपना वीडियो अलग से पहले ही बना रखा है। उसके अंदर मैंने बताया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कैसे कैसे सावधानी रखनी चाहिए। और यह वीडियो है मुख्य विशेष करके गर्भिणी जो स्त्रियां हैं, जो माताएं, बहनें हैं, उनके लिए कि ग्रहण में उनको क्या क्या नियम पालन करना चाहिए। ठीक है, देखिए, शास्त्र में वर्णन आता है कि कश्यप ऋषि कहते हैं कि चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण का ज्ञान होने पर घर के भीतर रहना चाहिए, यानी अंतःपुर में जाकर शांति होम आदि कार्यों में लगकर चंद्र तथा सूर्य ग्रहण द्वारा मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर आपको घर के भीतर रहना है और भगवान का जाप करना है। कौन से भगवान का जाप करना है? जो भी जिस भी भगवान को आप में श्रद्धा हो, चाहे माता हो, चाहे क्या नाम है, फीमेल गॉड हो, चाहे मेल गॉड हो, अर्थात चाहे देवी हो, चाहे देवता हो या भगवान हो, उस भगवान का नाम जाप करना चाहिए। देखिए, गर्भावस्था ऐसी अवस्था है ना कि आपका नित्य यज्ञ होता है, तो आप भोजन करते हैं, वह भी आपका यज्ञ माना गया है, वो भी आहुति मानी गई है, क्योंकि वो भी साधना मानी गई है, क्योंकि आपके गर्भ में ऋषि पल रहा है, क्योंकि वह बालक न ऋषि के समान होता है, निर्दोष माना गया है, उस बालक में कोई भी दोष नहीं होता, इसलिए सबसे पवित्र अवस्था मानी गई है। तो यदि आप भगवान का नाम लेते हैं तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के भीतर जो आपका जो पुण्य बढ़ेगा ही साथ आपके पेट में पल रहे बच्चे का भी पुण्य बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रहण में किया हुआ जाप 1,00,000 गुना होता है। और यदि आप गंगाजल अपने पास में रखे रहेंगे, कटोरी में, खुले कटोरी में रखिएगा, तो उसका पुण्य प्रभाव करोड़ गुना हो जाता है। चंद्र ग्रहण में यदि सूर्य ग्रहण में करते हैं तो 10 करोड़ गुना हो जाता है। भगवान वेद व्यास जी के द्वारा यह बात अब देखिए कही गई है। शास्त्र आगे कहते हैं कि गर्भिणी को संपूर्ण ग्रहण काल में कमरे के अंदर बैठकर यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ भगवत नाम रूप जप रूपी यज्ञ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ है। आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो आपका जप यज्ञ भी है, तो आप यज्ञ कर रहे हैं। बस ध्यान रखना कि गंगाजल आपके पास में होना चाहिए। अब जब से सूतक लगेगा ना, देखिए, लगभग सूतक जो है ग्रहण से 9 घंटे पहले लग जाता है, तो उस समय आपको क्या करना है कि आपके गर्भ के ऊपर ना, शास्त्र कहते हैं कि देसी गाय के गोबर का तुलसी पत्ता उसके अंदर थोड़ा मिला के उसका ना लेपन करना चाहिए पेट के ऊपर, अपने गर्भ के ऊपर। ठीक है, यदि आपको देसी गाय का गोबर नहीं मिलता है तो जर्सी का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, तो देसी गाय का यदि आप गोबर नहीं मिलता है तो आप गेरू मिट्टी से द्वारा भी आप अपने पेट के ऊपर लेपन कर सकते हैं। गेरू मिट्टी क्या होता है? लाल वाली मिट्टी जो होती है उसको गेरू कहते हैं, कुम्हारों के पास मिल जाती है। तो आपके घर में तुलसी का पौधा होगा, वहाँ से आप थोड़ी मिट्टी निकाल लेना, उसको ना पानी में घोल लेना, पतला ही लेप करना और पूरे पेट के ऊपर। तो इससे क्या होगा ना कि जो बुरी दुष्प्रभाव है, अथवा जो भी बुरी आत्माएँ हैं, अथवा तो जो नेगेटिव किरणें हैं, आपके गर्भ की हानि नहीं पहुँचाएगी, यानी आपके गर्भ की सुरक्षा हो जाएगी। अब देखिए, जब चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो मलिन शक्तियाँ जो होती हैं ना, वो बड़ी उग्र हो जाती हैं, एकदम उग्र हो जाती हैं। जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, तो बुरी आत्माएं होती हैं ना, उनके द्वारा लोगों का नुकसान भी होता है। अब देखिए, जिनके पास ना छोटे बच्चे हों, तो ग्रहण काल में ना उनको भी सावधानी रखनी चाहिए, उनको भी ना दुष्ट शक्तियों से, दुष्ट प्रभाव से बचने के लिए बच्चे के पास तुलसी पत्र रख देना चाहिए, काला तिल रख सकते हैं, कुशा रख सकते हैं, तो उनके भी सावधानीपूर्वक हम लोग रक्षा करें इन दुष्ट शक्तियों से। अब देखिए, गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में गले में तुलसी की माला पहने और चोटी में कुशा घास धारण कर लें। चोटी जो आपकी है औरतों की, उसके अंदर कुशा घास लगा देना। कुशा कहाँ मिलेगी? मार्केट में मिल जाएगी, कुशा पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाती है। यदि कुशा नहीं मिले तो तुलसी आप लगा लेना, तुलसी का पत्ता। यदि तुलसी भी नहीं मिले तो अपने बाल में आप काला तिल रख लेना। ठीक है, तो ये केवल गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं, हम लोग खुद करते हैं, कुशा लगाते हैं बाल में, अपनी शिखा में। यह माताएं भी करें और पुरुष भी करें। अब देखिए, ग्रहण के दौरान ना गर्भिणी को लोहे से बनी कोई भी वस्तु से दूर रहना चाहिए। कोई भी लोहे की चीज़ हो उसको आपको ग्रहण काल में नहीं छूना चाहिए, इस बात का आप विशेष लोग ध्यान रखना। यदि आप चश्मा भी पहनते हैं और उसके अंदर लोहे का फ्रेम है,
तो आप चश्मा भी उतार कर रख देना ग्रहण काल में। सूतक काल में यदि आवश्यक हो तब पहन लेना, या तो मत पहनना, क्योंकि सूतक काल से ही प्रभाव धीरे धीरे शुरू हो जाता है ग्रहण का। तो मैं कहूँगा सूतक के पहले से ही आप ये सब सावधानियाँ व्रत लेना, ठीक है। अब कोई कोई माताएं बहनों के सर में ना लोहे की पिन भी लगी होती है, सेफ्टी पिन भी लगी होती है, चिमटी लगी होती है, वे भी आपको उतार कर रख देनी है। नुकीली चीज़ मैंने बताया कि सुई जैसी नुकीली चीज़ हो गई, चाकू जैसी नुकीली चीज़ हो गई, कैंची हो गई, पेन हो गया, पेन लिखने वाला पेंसिल हो गई, नुकीली चीज़ है वह भी सुई, इन सब चीज़ों का प्रयोग आपको सूतक काल से ग्रहण काल तक बंद कर देना है, ठीक है। किसी भी लोहे की वस्तु को, चाहे बर्तन हो, चाहे दरवाजे की कुंडी हो, चाहे तारा चाबी हो, उसका स्पर्श तक आपको नहीं करना है। खासकर गर्भिणी महिलाओं के, माताओं बहनों के लिए मैं यह विशेष सावधानी बरतने के लिए बोल रहा हूँ, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए ग्रहण काल में ना भोजन बनता तो मना ही है, भोजन नहीं बनेगा, ठीक है। साफ़ सफाई भी इन माताओं बहनों को नहीं करना। जो गर्भवती हैं, घरेलू काम से भी आपको परहेज करके बैठना रहना है। पढ़ाई लिखाई पेन तो आपको हाथ में लेना ही नहीं है, पढ़ना भी नहीं है उस समय, ठीक है। अब कंप्यूटर का काम भी आपको नहीं करना, मोबाइल भी नहीं पेरना है। इससे क्या होता है ना, हमारा मन मस्तिष्क कमज़ोर पड़ जाता है, राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। खास करके हमारा तो कमज़ोर पड़ेगा ही, जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसके ऊपर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। ग्रहण काल में घर से बाहर निकलना, यात्रा करना, चंद्रमा के बिंब का दर्शन करना भी देखते हम ग्रहण कैसा हुआ लगता है, यह भी आपको सर्वदा वर्जित है, मतलब मना है। ग्रहण काल के दौरान पानी पीना, भोजन करना है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था, लेकिन आप लोगों के लिए विशेष फिर से बता देता हूँ। यदि ये पानी पीने की आवश्यकता हो तो सूतक काल तक आप पानी पी सकते हैं, लेकिन ये ऐसे पिए कि आपको ना ग्रहण काल में जो रात्रि के 10 बजे से या कभी भी शुरू होगा और जितने बजे तक रहेगा, उसके अंदर आपको लघु शंका ना जाना पड़े, मतलब लैट्रिन बाथरूम जाना पड़े, बाथरूम आदि का उपयोग ना करना पड़े। इस हिसाब से आप 3-4 घंटे अपनी ही पानी बंद कर देना। ग्रहण काल में आपको सोना भी नहीं है और वज्रासन में भी नहीं बैठना है। वज्रासन समझते हैं ना, वज्रासन में भी आपको ग्रहण काल में नहीं बैठना है। अब देखिए कहीं माताएं बहनों का ये प्रश्न होता है कि हमको दवाइयाँ लेनी पड़ती है, हमको खाना ही पड़ता है, अति आवश्यक है। यदि अति आवश्यक है तो ना, देखिए शास्त्र 3 लोगों को छूट देते हैं। एक तो बालकों को, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, दूसरे जो वृद्ध, और तीसरे जो बीमार हैं। यदि आपको आवश्यकता पड़ता है तो आप बीमार की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे आप 6:30 से मतलब कभी भी शाम को पहले गोधूली बेला में यदि खाने की आवश्यकता हो, दवाई हो तो पानी पी सकते हैं, दवाई ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उचित यही रहेगा। बाकी आपकी मर्जी। ग्रहण के दौरान मोबाइल फ़ोन के उपयोग को भी हमको बचना चाहिए, क्योंकि ये काल ऐसा होता है कि एक तो खुद ही नेगेटिविटी बहुत होती है वातावरण में। ये काल ऐसा है कि यदि आप जितना भगवान का नाम जो उच्चारण करेंगे उतना ही आपके घर को पुष्टि संतुष्टि मिलेगी, और वह भी अंदर ही अंदर पुष्ट होते जाएगा। मैं भी अपने चैनल पर कुछ चला कर रख दूँगा, जो आप मोबाइल में भी आप प्ले कर लेना, तो आप भगवान नाम को सुनते जाना। आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि आपने मोबाइल चलाने के लिए मना किया है, तो हम सुनेंगे कैसे? मोबाइल चलाना मतलब मोबाइल पर आप उंगलियां मत घिसना, कुछ एप्लीकेशन या गेम में मत खेलना, सिर्फ गाना चलाने के लिए, भजन चलाने के लिए, गीत चलाने के लिए, भगवान का आप ये सॉन्ग यूज़ करने के लिए मोबाइल, खूब भगवान का नाम जाप कीजिए। तो बस अब इतना ही। बाकी ग्रहण पर और भी कई वीडियो आएंगे। जो आप लोगों ने प्रश्न पूछे थे पिछले वीडियो में, मैं कमेंट में उनका बीच में वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पूरे आपके जितने सवाल हैं, सभी सवालों का जवाब मैं उस दूँगा इस वीडियो। और आखिरी वीडियो होगा उसके अंदर मैं स्वयं करके बताऊँगा कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए आपके घर के अंदर, ठीक है। ग्रहण के ऊपर 2 वीडियो आएंगे, और तो उससे भी आप लोग ज़रूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।